बारिश की रात थी। चारों ओर घना अंधेरा और सिर्फ बादलों की गर्जना सुनाई दे रही थी। गांव के बाहर स्थित पुराने खंडहर हो चुके महल के पास से कोई गुजरने की हिम्मत नहीं करता था, खासकर बारिश की रातों में। गांव वाले कहते थे कि उस महल में एक चुड़ैल रहती है जो सिर्फ बारिश में बाहर आती है। उस रात तेज बारिश हो रही थी, हवा की सीटी बज रही थी और बिजली रह रहकर आसमान में चमकती। गांव का हर व्यक्ति अपने घर में छुपा हुआ था। अचानक महल के खंडहर के पास से किसी के गाने की आवाज सुनाई देने लगी। यह कोई आम आवाज नहीं थी। यह आवाज इतनी मोहक थी कि सुनने वाले का दिल सहम जाए। वह एक लड़की थी जिसके बाल लहराते हुए उसकी कमर तक आते थे। उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे बिजली की रोशनी उन पर ठहर गई हो। उसका चेहरा पानी की बूंदों से चमक रहा था और वह हंस रही थी, मानो बारिश उसके लिए एक खेल हो। उसके पैरों के पास की जमीन घास से नहीं, पानी के झरनों से ढकी हुई लग रही थी। पर यह कोई साधारण लड़की नहीं थी। गांव वाले कहते थे कि यह वही चुड़ैल थी जो बारिश के समय अपनी ताकतें और शक्तियों को इकट्ठा करने के लिए बाहर आती थी। उसने एक लंबा काला वस्त्र पहना हुआ था, लेकिन वह पानी में भीगकर उसके शरीर से चिपक गया था, जिससे उसकी भयावह आकृति स्पष्ट दिख रही थी। जैसे जैसे वह बारिश में नाचती और गुनगुनाती, हवा और तेज हो गई, बिजली की चमक और भयानक हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति भी उसकी शक्ति के सामने झुक रही है। उसकी हर हंसी के साथ एक नया तूफान उठता था और उसकी हर चाल के साथ पेड़ झुकने लगते थे। उसी समय गांव का एक युवक, जिसका नाम अर्जुन था, बारिश में फंसा हुआ महल के पास से गुजरने की कोशिश कर रहा था। जब उसने चुड़ैल को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह चुड़ैल की तरफ खींचने लगा, मानो उसके शरीर पर कोई जादू चल गया हो। उसकी सांसें तेज हो गईं, पर उसके पैरों ने रुकने से इनकार कर दिया। चुड़ैल ने अर्जुन को देखा और एक खतरनाक मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई। वह धीरे धीरे उसके पास आई। उसकी आंखें उसकी आत्मा को भेदने लगी। अर्जुन को एहसास हुआ कि उसने एक भयंकर गलती कर दी है, पर अब वह पीछे नहीं हट सकता था। चुड़ैल ने उसे अपने जादू में बांध लिया था। उसने अपनी लंबी उंगलियों से अर्जुन के चेहरे को छुआ और कहा, तुम्हारी आत्मा अब मेरी है। तुमने मुझे देख लिया है, अब तुम मुझसे बच नहीं सकते। अर्जुन की आंखों में डर था, लेकिन वह कुछ कर नहीं सका। अगली सुबह गांव वालों ने महल के पास अर्जुन के पैरों के निशान देखे, पर वह कहीं नहीं मिला। बस बारिश में नहाती हुई चुड़ैल की कहानी रह गई, जो अब हर रात और भी अधिक भयावह हो गई थी। हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर साझा करें। धन्यवाद।